छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस कलचुरी शासक के अभिलेख में इस क्षेत्र को दक्षिण कोशल कहा गया है? तो आपको बताना है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है इसको किस कलचुरी शासक ने अपने अभिलेख में, उसके द्वारा जो भी शिलालेख जारी किया गया था उसमें दक्षिण कोशल कहा गया है। तो देखिएगा, रतनपुर शिलालेख जो रतनपुर से मिला है, रतनपुर जो कि कलचुरियों की राजधानी हुआ करती थी, तो रतनपुर शिलालेख में इस क्षेत्र को दक्षिण कोशल कहा गया है। अब यहां पर भाई आपको शासक बताना है। तो ये जो रतनपुर शिलालेख है ये जाजल देव प्रथम द्वारा जारी किया गया था। तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा जाजल देव प्रथम। तो ध्यान रखेंगे, जाजल देव प्रथम के रतनपुर शिलालेख में इस क्षेत्र को दक्षिण कोशल कहा गया है। इसके पहले जब रामायण काल में या फिर हम कहें एकदम प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोशल कहा जाता था। उसके बाद गुप्त काल में इसको खाली कोशल कहा जाता था। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो कोशल, दक्षिण कोशल ये जो है अपना नाम था। तो दक्षिण कोशल कहाँ मिलता है? रतनपुर शिलालेख में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश राज्य का अंग रहा। तो देखो, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश राज्य का अंग रहा। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 15 अगस्त 1947 से 1 नवंबर 2000 तक। तो 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। तो कब से कब तक रहा? तो 1 नवंबर 1862 दिया है, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। तो देखो, 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर 2000 तक हमारा छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश राज्य का अंग रहा। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। तब से छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का अंग रहा और 1 नवंबर 2000 तक रहा। मतलब 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आ गया। तो ये 31 अक्टूबर तक, एक तरह से अगर हम बोलें तो 31 अक्टूबर 2000 तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का अंग रहा। तो ये टोटल 44 साल होता है। ये भी पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ कितने साल तक मध्य प्रदेश का अंग रहा। तो ये 44 वर्ष, 1 नवंबर 1956 से 2000 तक का जो टाइम होता है 44 वर्ष निकलता है। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना भी 1 नवंबर को ही हुआ है। बस ये जो सन है 1956, छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर सन 2000 को। तो 44 वर्ष तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है। अगला क्वेश्चन है, संभवतः किस काल में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा गया होगा? संभवतः, ये मतलब सीधा सीधा अभी भी ज्ञात नहीं है कि कब से इसको छत्तीसगढ़ कहा गया है, लेकिन सल्तनत काल में देखो क्या हुआ था। खैरागढ़ जो राजनांदगांव में है, जहां इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, तो खैरागढ़ के एक राजा थे जिनका नाम था लक्ष्मी निधि राय। लक्ष्मी निधि राय, लक्ष्मी निधि राय के एक दरबारी कवि थे, कवि दलराम राव। दलराम राव ये कवि थे। तो जो कवि दलराम राव थे, इन्होंने अपने राजा लक्ष्मीनिधि राय को खुश करने के लिए कविता लिखा, जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा। यह कविता जो है 15वीं शताब्दी में लिखा गया था। जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी है उसमें 1494 दिया हुआ है। 1494 में लक्ष्मीनिधि राय के लिए कवि दलराम राय ने कविता लिखी। कौन सी कविता थी वो? गढ़ छत्तीस में न गढ़ैया रही, कुछ इस टाइप से, लक्ष्मीनिधि राय सुनो चित दे। तो 1494 की स्थिति में, मतलब कि 15वीं शताब्दी में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा होगा। वैसे जो कलचुरी थे ना उस समय के, वो इस क्षेत्र को रतनपुर भी कहते थे। मतलब पूरे क्षेत्र को रतनपुर राजधानी थी। जो पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने अपने पुस्तक में पद्मावत में इस क्षेत्र को रतनपुर कहा है, रतनपुर क्षेत्र। तो वो चीज भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये हो सकता है संभवतः कि सल्तनत काल में छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा होगा, तभी तो दलराम राव ने इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ लिखा है। तो आप सल्तनत काल लगाएंगे, लेकिन पूरी तरह नहीं, ये संभवतः है, क्योंकि जो अपना छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी है उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही दिया गया है कि संभवतः सल्तनत काल में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा गया होगा। आगे चल करके फिर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने महाकोशल लिखना शुरू किया।
तो इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत, कोई संवैधानिक संशोधन नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य से बड़ा राज्य नहीं है। तो देखो छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान समय में 9वां बड़ा राज्य है। पहले ये 10वां था इसकी स्थिति, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर राज्य का जब विभाजन हो गया उसके बाद से छत्तीसगढ़ जो है 9वां बड़ा राज्य है। तो छत्तीसगढ़ से बड़े बड़े कौन कौन से राज्य हैं? तो भाई राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है ना, तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, उसके बाद 9वें नंबर में छत्तीसगढ़ है। तो यहां पर मैंने आंध्र प्रदेश का नाम लिया, उड़ीसा का नाम लिया, कर्नाटक का नाम लिया, तेलंगाना इसमें शामिल नहीं है। मेरे ख्याल से तेलंगाना का जो क्षेत्रफल है वो 1,14,000 वर्ग किलोमीटर कुछ होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,000 वर्ग किलोमीटर लगभग। तो तेलंगाना जो है छत्तीसगढ़ से छोटा है, जबकि जो आंध्र प्रदेश है वो छत्तीसगढ़ से बड़ा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से मुख्यमंत्री पहले एक प्रशासनिक अधिकारी थे? तो भाई 3 ही मुख्यमंत्री हुए हैं। पहले थे अजीत प्रमोद कुमार जोगी, दूसरे नंबर में डॉक्टर रमन सिंह जो कि 15 साल तक थे, भूपेश बघेल अभी वर्तमान में है। तो जो अजीत प्रमोद कुमार जोगी हैं, इनका निधन हो चुका थे, तो अजीत प्रमोद कुमार जोगी ये एक प्रशासनिक अधिकारी थे, कलेक्टर थे, काफ़ी जिलों में इन्होंने कलेक्टर के रूप में सेवाएं दी थी। डॉक्टर रमन सिंह ये मेरे ख्याल से आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, और भूपेश बघेल एक मतलब कहना चाहिए शुरू से ही राजनीति में जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है, तो देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पठारों के अंतर्गत आता है, तो ये सही है। अगला दिया है, जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ दक्कन जैव क्षेत्र में आता है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ भारत के प्रायद्वीपीय उच्च भाग के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। देखो जो प्रायद्वीपीय भाग है ना हमारे भारत का, तो उसी के अंतर्गत आता है, और इसका छत्तीसगढ़ का अधिकांश जो क्षेत्र है वो पठारों के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, इसको जो है अलग अलग भी पूछा जाता है। तो यहाँ तीनों कथन सही है, तो आपका जो उत्तर है ये हो जाएगा द, सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कैमूर पर्वत श्रृंखला किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो जो कैमूर पर्वत श्रृंखला है ना, कहाँ पर है भाई? ये कोरिया जिले में है। तो ये किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है कैमूर पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास जी ने छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर रहकर अपने खंड काव्य मेघदूत की रचना की थी? तो देखो महाकवि कालिदास जी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था जिस समय वाकाटक वंश के शासक परवर सेन का शासन था। तो ये जो है रामगढ़ की पहाड़ियों में रहते हुए मेघदूत जो कि एक खंड काव्य है की रचना की। सिरपुर उस समय मेरे ख्याल से काफी महत्व का क्षेत्र होता था, यहाँ पर भी वो आए होंगे, क्योंकि हाँ लगभग आए होंगे। तो ध्यान रखेंगे रामगढ़ की पहाड़ियों पर इन्होंने मेघदूत की रचना की। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, मैकल पर्वत श्रृंखला में प्रमुखतः किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो सागौन पाया जाता है इस तरफ, ध्यान रखेंगे सागौन। तो भाई इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।